हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रमजीत मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जिन जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको लिए थैंक यू सो मच। आपके प्यार आशीर्वाद से मेरे चैनल का जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, 135 करीब हो चुके हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे, मेरा उम्मीद है। और ऐसे ही मेरा हौसला उम्मीद बढ़ाते रहिए। और जिन जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस डालूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कोई भी मेरा वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के टॉपिक। तो आज के क्लास के टॉपिक जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, ये इस क्लास में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस से कंडक्टर हम ड्रॉ करते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेप का एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक कंडक्टर ड्रॉ की हमको पता है, जब हम कंडक्टर नॉर्मली रखते हैं, नॉर्मल फ्री कंडक्टर एक रखते हैं, तो फ्री कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव होता है, कई में मतलब इधर उधर कई भी दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव होते हैं। अगर लेकिन जब हम ये कंडक्टर को जो है वोल्टेज सोर्स पे कनेक्टेड कर देते हैं, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर एक दिशा में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल तक अट्रैक्ट होकर एक दिशा को चले जाते हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग। और इलेक्ट्रॉन ये जिस वेलोसिटी में जाता है, ये सारे वेलोसिटी का एवरेज मिला के जो वेलोसिटी होता है, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, मैं पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूँ, अभी भी थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, लेट अस से ये जो कंडक्टर का एरिया लेट अस से ए है, ठीक है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, अभी मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को मूव कर रहे हैं, और इसमें वोल्टेज लगा लिया, मतलब करंट भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करंट भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और करंट जब जनरेट हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना तक है। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरा इधर मतलब इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल तक आ रहा है। मैक्सिमम कितना तक आएगा, इतना तक आएगा मैक्सिमम में कंडक्टर के इस सेंटर तक आएगा ना। तो ये जो इधर से मतलब आ रहा है एक्चुअली इधर से इधर की तरफ, ठीक है। तो जब ये इधर से शुरू होकर इधर की तरफ आ रहा है, तो ये कितना ये कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एल, ठीक है। एल लेंथ कवर कर रहा है या फिर एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, आप बोल सकते हैं। देखो नॉर्मली हमको पता है जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। देखो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है, ये जो जिस वेलोसिटी में आ रहा है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपन में टाइम। ओके, डिस्टेंस अपन में टाइम, कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये स्मॉल में लिख रहा हूँ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप चाहे कैपिटल बी सबस्क्रिप्ट डी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो ये जो है देखो वेलोसिटी कुछ भी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चाहे दूसरा कोई वेलोसिटी हो, लेकिन इसका जो है नॉर्मल संपर्क जो है डिस्टेंस के साथ होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपन में टाइम। तो आपको समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कंडक्टर के एक एंड से दूसरा एंड तक जब जा रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वी टी डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टाइम टी सेकंड में वी टी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये जो सिलेंडर है या सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसके हर एक मतलब इसको अगर मैं एन सेगमेंट में डिवाइड करूं, ठीक है, स्मॉल एन सेगमेंट में डिवाइड करूं, तो हर एक सेगमेंट जो है इसका यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा। मैं मान लो इसको एन सेगमेंट में डिवाइड करूं, तो हर एक सेगमेंट इसका जो है यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा, राइट, यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं लेटर से एन दे देता हूँ, ठीक है। इसके यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको एन नाम देता हूँ, लेटर से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरा चीज, जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो ये जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं इधर में लिख देता हूँ कहीं पे, एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्मॉल एन के सूचित होता है। अभी कैपिटल एन क्या होगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये चीज़ है। अच्छा, स्मॉल एन कैपिटल एन, बस यही डिफरेंस है। अभी देखो
ये जो टोटल वॉल्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है, जो टोटल वॉल्यूम हो रहा है, लेट अस से ये एक यूनिट वॉल्यूम है, मैं स्मॉल सेगमेंट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लेट अस से ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो छोटा सा मतलब सेगमेंट छोटा सा आपको दिख रहा है कैमरा में, तो लेट अस से ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। ऐसे करके करके बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे करके करके बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसका एरिया भी कवर हो रहा है और इसका लेंथ भी कवर हो रहा है। मतलब टोटल मैं कहना चाहूँ टोटल तो क्या है, देखो ऐसे होके क्या है, इसका एरिया कवर हो रहा है, ये जो ऐसे ऐसे ओके 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 टोटल इसका एरिया कवर है, और एरिया जैसे जैसे कवर होता जाता है इसका लेंथ भी कवर होता जाता है। मतलब मेरा कहना है इसका टोटल वॉल्यूम भी कवर होता जाता है, ठीक है। तो मैं अगर ये कैपिटल एन और स्मॉल एन के बीच में कोई रिलेशन निकालना चाहता हूं तो मेरा क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इन द टोटल कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर दैट इज कैपिटल एन, और स्मॉल एन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो इसके बीच में मैं अगर रिलेशन निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन मतलब टोटल कंडक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, ये जो है कैपिटल एन जो है क्या होगा, स्मॉल एल इंटू इसका वॉल्यूम, कुछ इस तरह का। देखो ये जो है, अगर ये जो कैपिटल एन जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल एन, तो स्मॉल एन ये कंडक्टर का एक यूनिट वॉल्यूम का ये सेगमेंट का एक इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेगमेंट इंटू ये पूरा वॉल्यूम, ये सेगमेंट इंटू ये पूरा वॉल्यूम जब कवर हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे कि दैट इज ये जो कैपिटल एन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये स्मॉल सेगमेंट का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो क्या है, तो कैपिटल एन, फाइनली कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ है ना, लिटरली वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ है। तो एरिया एज इट इज है, लेंथ के बदले में मैं डिस्टेंस आपको बोला था, लेंथ कवर किया, मतलब क्या डिस्टेंस ही कवर किया, डिस्टेंस ही लेंथ है ना, एक तरह के मतलब यूनिट वाइज डिस्टेंस ही लेंथ है, आप बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यूनिट वाइज डिस्टेंस ही लेंथ इक्विवेलेंट है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला में bt ये इधर बताया, वेयर b इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो एरिया इंटू लेंथ, ये जो लेंथ है ये आप ये लेंथ के बदले में भी आप लिख सकते हैं b इंटू टी, या डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, मैं बस बताने के लिए लेंथ लिखा था। यू कैन राइट ऑल्सो bt, ओके। तो एरिया इंटू लेंथ अब bt हो गया। लेट अस कंसिडर इक्वेशन 1। तो फाइनली कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए इंटू bt, वेयर b इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ अभी ये जो देखो, इफ e स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इधर में देखो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज अगर स्मॉल e है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, हमको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमको पता है, Q इक्वल टू स्मॉल एन उसके इसमें था, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैपिटल एन हमने लिया है, तो कैपिटल एन इंटू ई हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैपिटल एन ही हो सकता है कि नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो आप लोग, Q इक्वल टू स्मॉल एन ई, लेकिन इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन ये है। तो ठीक है, क्या हुआ, तो फाइनली अभी ये Q इज इक्वल टू कैपिटल एन ई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज जाएगा, Q इक्वल टू कैपिटल एन ई। अभी कैपिटल एन का वैल्यू स्मॉल एन ए बी टी, स्मॉल एन ए बी टी पुट कर दिया इंटू ई टू ई आज इट इज है। लेट अस कंसीडर इट एज इक्वेशन 2, ओके। अभी हमको पता है Q इक्वल टू आई टी, हमको पता है, इधर से हम करंट निकाल सकते हैं, I इक्वल टू Q अपन टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, I इक्वल टू Q अपन टी तो लिख सकते हैं नॉर्मली, करंट इक्वल टू चार्ज अपन यूनिट टाइम लिख तो सकते हैं, तो यही लिखा। therefore the electric current I flowing through the conductor is given by I इक्वल टू Q अपन टी, Q के बदले में V T E पुट कर दिया, बाई T से T कैंसल्ड आउट हो गया,
तो फाइनली I इक्वल टू NaBe, ओके। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं देखो आपको तरह तरह के नोटेशन से बता रहा हूँ। सो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू, एंड इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये जो रिलेशन है, फाइनल दैट एक्सप्रेशन इज I इक्वल टू NaBe, स्मॉल भी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई बुक्स में स्मॉल I भी लिख सकता है, स्मॉल I इक्वल टू NaBe, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कुछ बुक्स में आप ऐसे भी लिखोगे तो I इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाएगा NaVd, कैपिटल VD करके भी लिख सकते हैं। ये जो कैपिटल VD ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओके, इनटू E ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल VD E, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये चारों तरह के नोटेशन जो है मान्य है, तरह तरह के बुक्स में तरह तरह के नोटेशन है, ओके। आप जिसको भी चाहे वो लिख सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नाउ अभी देखो ये जो n कांस्टेंट है, चाहे वो कितने भी मतलब कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, वो तो कांस्टेंट होता है ना, 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट होता है। एरिया जो है कांस्टेंट होता है, तो बदलने वाला नहीं है। एरिया जो है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, कुछ भी हो। अभी देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है भाई, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। अभी वेरिएबल क्या है? ओनली V इज द वेरिएबल हियर। अभी देखो ये पूरा लीनियर थिंग है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इससे ये लिखा जा सकता है, सिंस N, A एंड E आर कांस्टेंट्स, सो वी कैन राइट एज I is directly proportional to B. Thus, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the drift velocity of electrons inside the conductor. This is the final relation between electric current and drift velocity, and we found it as I equal to NaB into E, or NaB subscript D into E. And we found also as I is directly proportional to B, or the electric current is directly proportional to the drift velocity inside the conductor of electron, मतलब drift velocity of electrons inside the conductor। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू वाले बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं कोई एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।